हेलो एवरीवन, हमारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो है वो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में राष्ट्रकूट पढ़ेंगे। और पिछले लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ चालुक्य वंश, जिसकी 3 शाखाएं हैं। ठीक है, उसे विस्तार पूर्वक बताई भी हूँ और साथ ही साथ क्वेश्चन भी, जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैं करवाई हूँ और कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। उसी तरीके से राष्ट्रकूट वंश जो है वो राष्ट्रकूट वंश पढ़ाऊँगी और साथ ही साथ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे हैं वो क्वेश्चन सीरीज में लाई हूँ। तो देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन लगा लेते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि हम राष्ट्रकूट पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से शासक हुए हैं। इसका इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि बहुत सारे शासक होते हैं, उसे सीरीज वैसे बैठाना होता है। सबसे पहली बात है ना कि इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरली सॉल्व नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बना रहता है। तो इस वजह से सबसे पहले की है कि राष्ट्रकूट वंश के जितने शासक हैं उनको सीरीज वाइज से याद कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला जो शासक है वो कौन से शासक है। सबसे पहले दंतीदुर्ग है ना, दंतीदुर्ग है जिन्हें राष्ट्रकूट वंश की स्थापना भी की है, दंतीदुर्ग। सेकंड जो है वो कृष्ण प्रथम है, जिनका कार्यकाल है 556 से 772। तीसरे जो हैं गोविंद द्वितीय, और चौथे जो हैं ध्रुव, जिन्हें धारावर्ष भी कहा जाता है, इनका टाइटल है धारावर्ष। नेक्स्ट जो है वो गोविंद तृतीय है और नेक्स्ट अमोघ वर्ष प्रथम है, अमोघ वर्ष प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कृष्ण द्वितीय है, इंद्र तृतीय है, अमोघ वर्ष द्वितीय है, गोविंद चतुर्थ, अमोघ वर्ष तृतीय, कृष्ण तृतीय, खोटिक, अमोघ वर्ष। और जो लास्ट है, जैसे क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कर्क द्वितीय था। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तृतीय चतुर्थ प्रथम लगा के गलत कर सकता है, तो आप इसे याद रखिएगा कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक जो था वो कर्क द्वितीय था। ठीक है, और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग था। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। इसका साम्राज्य विस्तार देख लेते हैं कि इसका साम्राज्य विस्तार कहाँ था। तो साम्राज्य विस्तार जो है ना वो ये था, ये वाला क्षेत्र है, आप इसको देख रहे हैं ना, ये महाराष्ट्र क्षेत्र में पड़ रहा है, ये मानेखेट है ना। तो ये राजधानी थी, राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी ये मानेखेट थी, और ये उसका साम्राज्य था, है ना। ये राष्ट्रकूटों का ये साम्राज्य था। और जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रकूट वंश के स्थापना से पूर्व कौन सा वंश था इस क्षेत्र में, तो कौन सा था, बादामी था। और इसके बाद राष्ट्रकूट आया, और उसके बाद राष्ट्रकूट वंश साम्राज्य जब समाप्त होता है उसके बाद कौन सा वंश आया, तो कल्याणी चालुक्य आया। ठीक है, इसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतीदुर्ग 752 ईस्वी में था। ठीक है, और शुरुआत में वो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। ठीक है, इसकी राजधानी मानिकेर या मालखेड़ शोलापुर के निकट, जो महाराष्ट्र में है वर्तमान में। अमोघ वर्ष का, जैसे कि क्या है कि राष्ट्रकूट वंश के बारे में हम कैसे जानते हैं, तो अमोघ वर्ष जो है राष्ट्रकूट शासक है, जैन शासक है। तो इनका जो लेख है संजन लेख, गोविंद चतुर्थ का केम्बे एवं संगली लेख राष्ट्रकूट वंश की जानकारी के प्रमुख जो है अभिलेखीय साक्ष्य, अभिलेखीय साक्ष्य, ना कि साहित्यिक है, अभिलेखीय साक्ष्य। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, संजन अमोघ वर्ष का संजन लेख। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, आप देख रहे होंगे कि ये कैलाशनाथ मंदिर है, एलोरा में स्थापित किया गया, बनाया गया है। एकास्मक पत्थर को बनाया गया, एकास्मक का जो पहाड़ होते हैं उसको काट के बनाया गया। और जो वास्तुकार है वो कौन है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कि वास्तुकार का जो नाम है वो है कोंकण, है ना, कोंकण नाम है। और इसे शैलीकृत स्थापत्य का आश्चर्य कहा जाता है। एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करता कौन है, तो कृष्ण प्रथम है। यहाँ पे प्रथम की जगह पे द्वितीय तृतीय चतुर्थ दे सकता है। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पे अधिकार करने हेतु
त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। यहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष का मतलब ये है कि यहाँ पे 3 राजवंश का संघर्ष चल रहा था। सबसे पहले तो पाल शासक का, दूसरा जो है राष्ट्रकूट शासक का, और तीसरा जो है वो प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंश का चल रहा था। ठीक है, कन्नौज पे अधिकार करने के लिए। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है, जो आपको मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल एवं प्रतिहार वंश के शासक भट्ट द्वितीय को पराजित किया। पल्लव, पांडे, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया, यानी कि गोविंद तृतीय उस समय कालखंड के सबसे मजबूत शासक हुए। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है त्रिपक्षीय संघर्ष। मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी त्रिपक्षीय संघर्ष को लेकर। ये जो है बस नॉलेज व्यू से कि त्रिपक्षीय संघर्ष किन 2 राजवंशों के बीच हुआ, कौन कौन से शासक भाग लिए, कितने वर्षों तक ये चला, किसको लेकर हुआ, और साथ ही साथ क्या है कि इसमें जो त्रिपक्षीय संघर्ष का जो लास्ट विजेता जो हुआ वो कौन जीत हासिल किया कन्नौज पे। हालांकि प्रतिहार जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने इस पे विजय हासिल किया है। ठीक है, तो मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन को अंत किया है। यह क्वेश्चन आ चुका है कि कौन ऐसे राष्ट्रकूट वंश के शासक है जिन्होंने जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया है, तो अमोघवर्ष है। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया और इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। ठीक है, यहाँ पे याद करने लायक ये चीज़ है कि अल मसूदी जो था वो अरब यात्री था। अल मसूदी और राष्ट्रकूट वंश के शासकों के समय ये आया था, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था और इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पुण्य रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। शांति पुराण की रचना किसने की है? तो पुण्य ने की है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि आदि पुराण की रचना किसने की है? तो आदि पुराण की रचना जो की है वो जिनसेन की है। जिनसेन। कल्याणी के चालुक्य तैलभ द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। ये आपको पिछले वीडियो में मैं पढ़ा चुकी हूँ। कृष्ण तृतीय ने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की तथा चोल नरेश परांतक प्रथम को 449 ईस्वी में तकुल्लम युद्ध में पराजित किया था। आप इसे ध्यान रखिएगा कि तकुल्लम का जो युद्ध हुआ था वो 449 ईस्वी में हुआ था। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि किसके किसके बीच हुआ था, है ना? किसके किसके बीच हुआ था? तो एक जो था, एक तो थे कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश के शासक, और एक जो थे वो चोल नरेश परांतक प्रथम। इन दोनों के बीच हुआ था 449 ईस्वी में तकुल्लम का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और इसमें जीत किसने हासिल की? तो कृष्ण तृतीय ने हासिल की। एलोरा और एलिफेंटा, ये जो है एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफा है वो महाराष्ट्र में है। एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ। एलोरा में 34 शैलीकृत गुफाएं हैं। इसमें 1 से लेकर 12 तक बौद्ध का, 13 से लेकर 29 तक हिंदुओं का और 20 से लेकर 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। ठीक है, बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध जो है विश्वकर्मा गुफा, गुफा संख्या जो है वो 10 है और इसमें एक चैत्य है। चैत्य किसे कहते हैं? तो आपको पता होगा कि बौद्धों का जो पूजा स्थल होता है उसे चैत्य कहते हैं। वहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं, जिन्हें 2 स्थल और 3 स्थलाम से नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें बौद्ध का, जैन का और हिंदू धर्मों का सम्मिश्रण है, तो आप इसे याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये है
एलोरा की गुफा ये है ना, और ये है एलिफेंटा की गुफा, दोनों महाराष्ट्र में है। एलोरा के लिए एक फैक्ट है कि सर्वप्रथम इसका जो उल्लेख है एलोरा गुफा का, फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, थेविनेट के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्य संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे, यानी कि धार्मिक रूप से सहिष्णुता का भाव रखते थे। वो किसी भी धार्मिक द्वेष का मनोभाव वो नहीं रखते थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी, यानी कि इन्होंने मुसलमानों को भी छूट प्रदान की थी। ठीक है, और साथ ही साथ एक खासियत था कि राष्ट्रकूट के जो शासक थे उन्होंने महिलाओं पर भी प्रतिबंध ज़्यादा नहीं लगाया। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रकूट काल की कुछ प्रमुख पुस्तक है जिसका कलेक्शन एक साथ में रखी हूँ। जैसे पुण्य जो है, पुण्य जो शांति पुराण के लेखक है, कृष्ण तृतीय के समय ये रहते थे, इनके राज दरबार में रहते थे, पुण्य रहते थे। आज इनकी रचना है शांति पुराण। जिनसेन की पुस्तक है हरिवंश, और दूसरा है पार्श्वाभ्युदय, ये जैन आचार्य हैं। और एक जो पुस्तक है जिनसेन की वो आदि पुराण है। ठीक है, आदि पुराण है। हरिवंश, पार्श्वाभ्युदय, ठीक है, ये जिनसेन का है। जिनसेन की एक और पुस्तक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आदि पुराण। ठीक है, और आदि पुराण की जो रचना है, इसको जो ये क्या है ना कि अधूरे छोड़ दिए थे। इसकी रचना, आदि पुराण की रचना जिनसेन के द्वारा आधा लिखा गया था, और इसको पूर्ण जो है इनके से गुणचंद्र ने कराया था। ठीक है, हलायुद्ध जो है कवि रहस्य, हलायुद्ध के द्वारा कवि रहस्य नामक पुस्तक की रचना की गई थी। पंपा के द्वारा आदि पुराण की रचना की गई थी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पंपा और जिनसेन के द्वारा आदि पुराण की रचना की गई थी। ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप का दिया, जिनसेन दिया है या पंपा दिया हुआ है, तो ऑप्शन के आधार पर यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। अमोघवर्ष प्रथम कवि राजमार्ग, ठीक है, अमोघवर्ष प्रथम की जो पुस्तक है कवि राजमार्ग, ये कन्नड़ भाषा में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ चुका है। महावीराचार्य की जो पुस्तक है गणित सार, ये इंपॉर्टेंट है। सक्टायन की जो पुस्तक का नाम है अमोघ वृत्त नाम है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विदेशी यात्री जो राष्ट्रकूट वंश के समय, शासकों के समय आए थे, ये दो थे, अरब यात्री थे दोनों, और एक थे, फर्स्ट जो थे वो थे सुलेमान, ठीक है, जो अमोघ वर्ष के समय आए थे और इनके शासन को उच्चतम बताया, उच्च कोटि का बताया। एक थे अल मसूदी जो इंद्र तृतीय के शासनकाल में आए थे। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ सुलेमान और अल मसूदी के बारे में, क्योंकि कभी कभी जो होता है ना, वो विदेशी जो यात्री है उनका सीरीज बैठाने के लिए आता है कि हिंसोंग किसके समय आया, मोटा मोटी हमें याद रखना है कि कब आए। तो और सुलेमान और अल मसूदी जो है वो राष्ट्रकूट समय के आए हैं। अगर मौर्य काल के दे देंगे, पल्लव काल के दे देंगे, तो ये हम छाट सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि सुलेमान अमोघ वर्ष पहले शासक हुए थे, यानी कि सुलेमान पहले आए थे और अल मसूदी बाद में आए थे, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक कौन था ये बताइए। ऑप्शन, इसका आंसर जो होगा वो कर्क द्वितीय होगा, ठीक है, कर्क द्वितीय होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन शासकों के बीच 949 ईस्वी में तकुल्लम के युद्ध हुए थे? ऑप्शन 1 में है चोल एवं चालुक्य, 2 में है पांडे एवं चोल, तीसरे में है चोल एवं राष्ट्रकूट, और चौथे में चालुक्य एवं चोल। तो इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा चोल एवं राष्ट्रकूट, ठीक है।
तीसरा क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस वास्तुकार द्वारा कराया गया? आपको पता है कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया और कैलाश मंदिर कहाँ है, तो ये आपको याद रखना होगा। आप बताइए कि वास्तुकार कौन है। ऑप्शन 1 नरसी, ऑप्शन बी विजयालय, ऑप्शन सी कोंकण, ऑप्शन डी बलहर। इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा वो कोंकण होगा, ऑप्शन सी। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शांति पुराण की रचना निम्नलिखित में से किस कवि के द्वारा किया गया? ऑप्शन 1 पौन, ऑप्शन बी जैनसेन, ऑप्शन सी महावीराचार्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? पौन होगा, पौन। ठीक है। और जैनसेन तो आपको पता है आदि पुराण की रचना। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, राष्ट्रकूट वातापी के चालुक्यों के सामंत थे। दूसरा है, ध्रुव प्रथम के द्वारा राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की गई। ऑप्शन 1 में है कथन एक सही है, कथन ऑप्शन बी में है कथन 2 सही है, ऑप्शन सी में है दोनों सही है, ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप ये बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि कथन इसमें एक सही है। आपको पता है कि राष्ट्रकूट जो है वातापी के चालुक्यों के सामंत थे, और इसके बाद जो आते हैं वो क्या है? राष्ट्रकूट आते। पहले वातापी आ गए, है ना, वातापी आ जाते हैं, और उसके बाद आते हैं कौन? राष्ट्रकूट आते हैं, है ना, राष्ट्रकूट आते हैं, और देन उसके बाद आते हैं कल्याणी, है ना, कल्याणी। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 1 होगा। सेकंड जो कथन दिया हुआ है कि ध्रुव प्रथम के द्वारा राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की गई, तो ध्रुव प्रथम के द्वारा नहीं बल्कि जो है वो दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट वंश की राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की गई। ओके। और ये 5 क्वेश्चन इसमें मैं बनाई थी, जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो मैं बना दी हूँ। और लास्ट में जब हो जाएगा प्राचीन भारत का इतिहास सभी हो जाएंगे टॉपिक, तो उसके बाद में क्वेश्चन का एक कलेक्शन लाऊंगी, कम से कम 200 या 300 क्वेश्चन का कलेक्शन साथ में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो चोल वंश होगा। ओके, थैंक यू।